दोस्तों, 4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने रमजान के मौके पे एक बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसका नाम 11-5 इज ऑफ लाइफ या फिर इज ऑफ लाइफ है। यह अभियान दुनिया भर में कुपोषण से जूझ रहे 50 लाख बच्चों को बचाने के लिए है। ये खबर हाल ही में आई है जब शेख मोहम्मद ने इसे लॉन्च किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि 5 साल से कम उम्र के उन बच्चों को मदद पहुंचाना जो भूख और कुपोषण की वजह से मौत के कगार पे हैं। शेख मोहम्मद ने कहा है कि रमजान का महीना दया और मदद का समय है और इसी मौके पे यूएई के लोग दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम इंसानियत के साथ खड़े हैं। इस अभियान से न सिर्फ 50 लाख बच्चों को बचाया जाएगा, बल्कि 3 करोड़ और बच्चों को भूख से बचाने की कोशिश की जाएगी। ये एक वैश्विक पहल है जो संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं और गरीबी से प्रभावित इलाकों पे फोकस करती है। कुपोषण एक बड़ी समस्या है जो दुनिया में लाखों बच्चों की जान ले रही है। पिछले साल 2025 में दुनिया भर में 11 करोड़ 80 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार थे और इनमें से करीब 26 लाख बच्चों की मौत हो गई। हर मिनट में 5 साल से कम उम्र के 5 बच्चे भूख और कुपोषण से मर जाते हैं। ये आंकड़े वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ से आते हैं। शेख मोहम्मद ने अपने संदेश में कहा है कि ऐसी मानवीय त्रासदी को देख के चुप नहीं बैठा जा सकता। ये हमारी परंपरा और मूल्यों के खिलाफ है। इसीलिए इस अभियान को शुरू किया गया है ताकि बच्चों को पौष्टिक भोजन, चिकित्सा मदद और लंबे समय तक चलने वाली योजनाओं से बचाया जा सके। अभियान का नाम इज ऑफ लाइफ क्यों रखा गया है? ये नाम बच्चों की सेहत से जुड़े एक माप से आता है। 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों में ऊपरी बाह की परिधि अगर 11.5 सेंटीमीटर से कम हो जाती है तो ये गंभीर कुपोषण का संकेत है। ऐसे बच्चों को तुरंत चिकित्सा की जरूरत होती है क्योंकि उनका शरीर कमजोर हो जाता है, मांसपेशियां कम हो जाती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। ये माप यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, खास के आपातकालीन स्थितियों में जहां बिना ज्यादा उपकरणों के बच्चों की जांच की जा सकती है। इस नाम से अभियान बच्चों की जिंदगी के उस कगार को दर्शाता है जहां थोड़ी सी मदद से उन्हें बचाया जा सकता है। शेख मोहम्मद ने कहा है कि लाखों बच्चे भूख से जूझ रहे हैं और हमारा लक्ष्य है उन्हें अब और हमेशा के लिए बचाना। यह अभियान यूएई की परंपरा का हिस्सा है जहां हर रमजान में एक बड़ा मानवीय अभियान चलाया जाता है। इस अभियान को मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ग्लोबल इनिशिएटिव्स के तहत चलाया जा रहा है। MBRGI 2015 में बनी एक संस्था है जो 30 से ज्यादा पहलों को जोड़ती है, जैसे मानवीय सहायता, स्वास्थ्य, शिक्षा और समुदाय सशक्तिकरण। 2015 से अब तक इसमें 13.8 अरब दरहम से ज्यादा खर्चा किए गए हैं और 118 देशों में 78 करोड़ 80 लाख लोगों की मदद की है। 2024 में अकेले 2.2 अरब दरहम से 14 करोड़ 90 लाख लोगों को फायदा पहुंचा। इस अभियान में अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर्स शामिल हैं, जैसे यूनिसेफ, सेव द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट एंड फाउंडेशन और एक्शन अगेंस्ट हंगर। ये संगठन दुनिया भर में बच्चों की मदद के लिए काम करते हैं और साथ मिलकर वो फंड जुटाएंगे और प्रोग्राम चलाएंगे। लक्ष्य है कम से कम 1 अरब दरहम यानी तकरीबन 27 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाना, जो स्थायी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दान से आएंगे। ये पैसा बच्चों को पौष्टिक भोजन देने, चिकित्सा शिविर लगाने और लंबे समय तक चलने वाली योजनाओं में इस्तेमाल किया होगा, जैसे कृषि सुधार और शिक्षा। अभियान उन इलाकों पे फोकस करेगा जहां संघर्ष, आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तन और विस्थापना की वजह से बच्चे प्रभावित हैं। उदाहरण के लिए शरणार्थी कैंपों, गरीब इलाकों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में। शुरू में लेबनान, भारत, जॉर्डन, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देशों में मदद पहुंचाई जाएगी, लेकिन कुल 50 देशों को फायदा होगा। शेख मोहम्मद ने कहा है कि रमजान में कोई बेहतर तरीका नहीं है इंसानियत के साथ खड़े होने का, जिंदगियां बचाने का और जरूरतमंदों को सम्मान से जीने का मौका देने का। उन्होंने कहा कि हर अच्छा काम ताकत और आशीर्वाद का स्रोत है और यूएई अपनी पुरानी परंपरा से प्रेरित होकर वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करता होगा। कुपोषण की समस्या कितनी गंभीर है इसे समझना जरूरी है। दुनिया में 1/4 बच्चे गरीब कुपोषण से जूझते हैं। 18 करोड़ 10 लाख बच्चे न्यूनतम पोषण नहीं पाते, जो उनके विकास के लिए जरूरी है। कुपोषण से बच्चों की मौतों का 45% हिस्सा जुड़ा है, यानी सालाना 26 लाख मौतें। ये समस्या संघर्ष वाले इलाकों में ज्यादा है, जहां भोजन की कमी, पानी की समस्या और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होता है। शेख मोहम्मद ने कहा कि ये एक वैश्विक त्रासदी है और हम कुछ नहीं करके नहीं बैठ सकते। इस अभियान से न सिर्फ तत्काल मदद मिलेगी, बल्कि भविष्य में ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए प्रोग्राम बनाए जाएंगे। यूएई के पिछले रमजान कैंपेन देखें तो समझ आएगा ये कितना
प्रभावी हो सकता है। 2020 में 10 मिलियन मील्स से 1 करोड़ 53 लाख से ज्यादा मील्स जुटाए गए। 2021 में 100 मिलियन मील्स से 22 करोड़ मील्स 30 देशों में बांटे गए। 2022 में 1 बिलियन मील्स का लक्ष्य 1 महीने से कम में पूरा हुआ, जिसमें 3,20,000 लोगों ने योगदान दिया। 2023 में 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट से 1.075 अरब दरहम जुटाए गए। 2024 में मदर्स एंडोमेंट से 1.4 अरब दरहम से ज्यादा शिक्षा के लिए और फादर्स एंडोमेंट से 3.7 अरब दरहम स्वास्थ्य के लिए। ये सभी MBRGI के तहत थे और इनसे दर्जनों देशों में भूखे परिवार को मदद मिलेगी। इस अभियान में हिस्सा कैसे लें? यूएई के लोग और संस्थाएं दान दे सकती हैं। अभियान सभी को आमंत्रित करता है कि वो योगदान दें ताकि बच्चों की जिंदगी बदली जा सके। दान के तरीके MBRGI की वेबसाइट या पार्टनर संगठनों के जरिए होंगे, जैसे ऑनलाइन डोनेशंस, बैंक ट्रांसफर या स्पेशल इन्वेस्ट। रमजान में लोग इफ्तार और सुहूर के समय दान देते हैं जो इस्लामी मूल्यों के मुताबिक है। शेख मोहम्मद ने प्रार्थना की है कि अल्लाह यूएई और उसके लोगों की रक्षा करे। एक्स पे इस अभियान की चर्चा हो रही है। दुबई मीडिया ऑफिस ने कहा है कि ये यूएई की दानशीलता की परंपरा है। वाम न्यूज ने अभियान की तस्वीर शेयर की है। इकोनॉमी मिडिल ईस्ट ने लिखा है कि ये 5 मिलियन बच्चों को बचाने की पहल है। एक चैनल ने ये वीडियो शेयर किया है जिसमें शेख मोहम्मद का संदेश है। स्पेशल एनवॉय फॉर बिजनेस एंड फिलैंथ्रोपी ने कहा है कि ये यूएई की करुणा और जिम्मेदारी की मिसाल है। ये अभियान वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालेगा क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करेगा। यूनिसेफ बच्चों के अधिकारों के लिए काम करता है। सेव द चिल्ड्रन आपदाओं में मदद देता है। CIFF निवेश से बच्चों को सपोर्ट करता है और एक्शन अगेंस्ट हंगर भूख से लड़ता है। साथ मिलकर वे फंड का सही इस्तेमाल करेंगे। भारत जैसे देशों में जहां गरीबी और कुपोषण ज्यादा है, ये मदद पहुंचाएगा। कुल मिलाकर ये अभियान ना सिर्फ बच्चों को बचाएगा बल्कि दुनिया को एकजुट होने का संदेश देगा। शेख मोहम्मद की लीडरशिप में यूएई हमेशा मानवीय कार्यों में आगे रहा है और ये अभियान उनकी एक और मिसाल है। अब अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं या दान करना चाहते हैं तो MBRGI की साइट चेक करें। ये रमजान की और भी इसको खास बना देगा क्योंकि मदद से मिली खुशी सबसे बड़ी है। अब हम इस अभियान के और गहराई में जाते हैं। कुपोषण क्या है? ये तब होता है जब शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। बच्चों में ये विकास रोक देता है, उन्हें बीमार बनाता है और मौत का कारण बनता है। अफ्रीका, एशिया और मिडिल ईस्ट के कई इलाकों में ये समस्या है। युद्ध, सूखा और गरीबी इसे बढ़ाते हैं। इस अभियान में ऐसे इलाकों में फूड पैकेट्स, मेडिकल चेकअप और कम्युनिटी प्रोग्राम चलाए जाएंगे। शेख मोहम्मद ने कहा है कि यूएई की स्थापना ही दया और उदारता पे हुई है और हम वैश्विक मॉडल बन के बच्चों को बचाएंगे। पिछले कैंपेन से सीख लेके ये और प्रभावी होगा। उदाहरण के लिए जॉर्डन, भारत और लेबनान में पहले ही कैंपेन से भोजन बॉक्स बांटे गए थे। अब 50 देशों में पहुंचना लक्ष्य है। दानकर्ता व्यक्तिगत या संस्थागत स्तर पर योगदान दे सकते हैं। रमजान में ज़कात और सदका से ये जुड़ा है। इस अभियान से ना सिर्फ बच्चे बचेंगे बल्कि परिवार मजबूत होंगे और समाज बेहतर बनेगा। शेख मोहम्मद का विजन है कि भूख के खिलाफ लड़ाई को प्राथमिकता दे। ये अभियान उस दिशा में एक बड़ा कदम है। एक्स पे लोग इसे शेयर कर रहे हैं, जैसे मरियम सोफी ने लिखा कि 1 अरब दरहम जुटाने का लक्ष्य है। ये दिखाता है कि लोग उत्साहित हैं। कुल मिला के ये अभियान उम्मीद की किरण है उन बच्चों के लिए जो भूख से लड़ रहे हैं। अब अगर हम आंकड़ों पे और गौर करें तो 2025 में 11 करोड़ 80 लाख बच्चों ने भूख झेली। 18 करोड़ 10 लाख बच्चों को विकास के लिए जरूरी पोषण नहीं मिला। कुपोषण से 45% मौतें होती हैं। हर मिनट 5 बच्चे मरते हैं। ये डरावना है, लेकिन अभियान जैसे प्रयास से बदलाव आ सकता है। पार्टनर संगठन अनुभवी हैं, वो जानते हैं कि कैसे मदद पहुंचानी है। यूएई की सरकार और लोग हमेशा तैयार रहते हैं। रमजान में ये अभियान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये महीना दान का है। शेख मोहम्मद ने कहा है कि अच्छे काम से ताकत मिलती है। ये अभियान दुनिया को दिखाएगा कि एकजुट होकर हम भूख हरा सकते हैं। अंत में प्रार्थना है कि ये सफल हो और लाखों बच्चों की नई जिंदगी उनको मिल सके। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।